सागर महाराज साहब, भरत सागर महाराज साहब, विश्व सूरी सर महाराज साहब, आप सबके समूचे संगठन के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान हमारे बीच माननीय प्रमुख सचिव मुख्य सचिव मनोहर जैन जी, प्रमुख सचिव यहाँ विधानसभा के AP सिंह जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सरदानी जी, माननीय विधायक रंजन लालवाड़ा जी, माननीय महापौर मालती राय जी, मेरे मित्र और भाजपा के नेता राहुल कोठारी जी, प्रदेश मंत्री भाजपा श्रीमान मनोज जैन जी, बांगा अध्यक्ष जैन समाज भोपाल। आज का दिन में परम पूज्य महाराज साहब की आज पुण्यतिथि है और मेरे आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जब महाराज साहब यहाँ स्वयं पधारे थे और उनका अलौकिक व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवता हमारे बीच पधारे, वो आनंद में हमने चर्म चक्षुओं से आमतौर पर मनुष्यों को ही देखा, इसलिए देखने में कई बार हमारा दृष्टि दोष हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन होते हैं जिसमें हमको एहसास ही नहीं होता, और जो होता वो अलौकिक होता, अपना जीवन धन्य करने वाला होता। मैं नेमावती गया था, महावीर महाराज जी के दर्शन किए, उनका सानिध्य पाया। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और बाकी जीवन तो डोंगरगढ़ में महाराज जी जब हमारे बीच में चले गए तो मैं वहाँ भी अपनी आस्था अपने मन में विश्वास लेके, और महाराज जी का वैसे तो हमारे जैन दर्शन में और सनातन दर्शन में जीवन का कोई हिस्सा पवित्र आत्मा के साथ केवल आत्मा के रिश्ते वाला ही है। इसको इस प्रकार से देखते हैं जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदलते हैं। तो कौन कह रहा है कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है? महाराज जी हमारे बीच में हमारे अपने आसपास हमको केवल स्मरण करने की दे रहे, केवल हमको दिखने के आंखों को अपने दृष्टिकोण से केवल मन की आत्मा से देखने के लिए, शरीर के तरीके से देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। और इससे तो कहा ही गया जैसे वेद वाक्य भी है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड होता है वही ब्रह्मांड होता है। अब ये बोलने में छोटी बात है, लेकिन छोटी बात का विराट स्वरूप कहाँ जाके टिकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में वो सब नियम का पालन किया जो बहुत आवश्यक था, लेकिन उसके साथ इस चराचर जगत से जो संबंध आना चाहिए, इस प्रकृति के साथ जो संबंध आना चाहिए, जीवन में लोगों को सच्चे अर्थों में ये बात तो सही है। कभी कभी हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम आचार्य जी के उस भाव के आधार पर हमारी ये जो विराट संत परंपरा है, संत परंपरा के साथ इनका आशीर्वाद, इनका सहयोग, इनका मार्गदर्शन, इनकी जीवन से, तो कभी कभी हमारे मन में भी इस तरह की दुनिया के साथ जीने का केवल कर्मकांड में फंस जाते हैं। तो बजाय कर्मकांड के सच्चे अर्थों में मानव सेवा का जो मूल उत्तरदायित्व और मानव सेवा के साथ प्रकृति सेवा का महाराज जी ने वो सब चीजें लाके दिखाई, जिसके कारण से महाराज जी वास्तव में एक अद्भुत अलग प्रकार के व्यक्तित्व के नाते से दुनिया में जीते की देवता के रूप में विद्यमान हो गई है। हमारा स्वभाव व्यक्तिगत जीवन में तप, संयम, त्याग, ये सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये कोई इनकी गहरे की बात के चलो, अकेले तप की बात करें, संयम की बात करें, सेवा की बात करें, समर्पण की बात करें, त्याग की बात करें, व्यक्तिगत जीवन में कोई कैसे कहाँ से कभी लगता ही नहीं कि महाराज के हमारे बीच में अपने मददेश के बाहर है। कौन मानता है कि कर्नाटक के हैं, और हर एक स्थान वाला मानता है कि वो हमारे नहीं, हमारे बीच में जिनके स्मरण मात्र से मन मस्तिष्क में स्फूर्ति आ जाए, ताजगी आ जाए, एहसास होता है कि हमारे बीच में हमारे आसपास से वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आज
इस अवसर पर और खास करके बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहूंगा कि हमारे बीच में वो दृष्टि देने का प्रयास हमने उस स्थान से किया जहां उनको खुद अपने आप में उनके अंदर की इच्छा शक्ति, उनके अंदर की एक तरह से देवी को प्रतिभा थी, जहां उन्होंने कई सारे मामलों में अपने प्रकार की एक लाइन बनाई। अब आप कोई भी लाइन देखिए, स्वरोजगार की बात करें तो जेल से लगा करके समाज तक बहनों के लिए रोजगार का कोई मार्ग ढूंढे। आमतौर पर भक्ति भावना में हम ये बात भूल जाते हैं। किसी तरह से भी इसको समझे, जो ये सनातन परंपरा से समझेगा भूखे भजन में हो लो वाला संभालो आपकी कब्जी ना। तो ये जो जन के साथ में भोजन का जो महत्व है, ये सांसारिक जीवन में कितना हमारे लिए महत्व का, महाराज जी के लिए तो है ही, लेकिन महाराज जी हमारी भी चिंता करें। ये लोगों को उसका जिसको मिला होगा, लेकिन प्रकृति में भी प्राण है हमारे, इसलिए गौ माता की भी चिंता उसी प्रकार होती है। अब कहने के लिए गौ माता हम अगर बात करेंगे तो धार्मिक दृष्टि से बहुत व्याख्या दे सकते हैं, लेकिन गौ माता के माध्यम से समाज में पूरी प्रकृति बदल सकती है, पूरा समाज बदल सकता है, सबके जीवन में बदलाव आता है। आमतौर पर जहां इस गौमाता की गौशाला की बात आती है तो गौमाता गौशाला के माध्यम से न केवल धारा को प्रभावित करने का प्रयास किया, बल्कि उन व्यवस्थाओं में लगातार चिंतन किया और जिस भी स्थान पे कोई काम शुरू आएगी हमेशा वो धारा बराबर रहती रही। जैसे निर्मल धारा गंगा की तरह हिमालय से बहते हुए गंगा सागर तक जाती है, जो समाधान उन्होंने दिया वाकई को अद्भुत। और मेरे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार में बनने के बाद भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए समूचे समाज अब ये केवल गौ माता से जैसे बात करते हैं तो गौ माता का ये पक्ष दब जाता है कि एकमात्र पशु में गौ माता ऐसी है जो मानव जीवन में अवलंबित है, एक दूसरे के साथ ही जी सकते, ये अलग से जी नहीं सकते। इनको किसी जंगल में अकेले छोड़ दो, ये कभी एक रात नहीं गुजार सकते, लेकिन ये हमारा प्रकृति का जो इतना गंभीर रिश्ता। लेकिन ये भी बात सही है, वो माता ही एकमात्र ऐसे पशु भी है जो अपनी माँ का, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते और मनुष्य के बच्चों का भी ध्यान रखती है। एक बार माता जो दो बच्चों को पालती है। अब ये जिनका एक तरह से हमारी जीवन थी वो तो प्रकृति हो गई, परमात्मा हो गए, परमात्मा ही तो हम सबका ध्यान रखते हैं। तो ये जो जीते जी अपने भाव से, अपने शब्दों से, अपने प्राकट्य से ऐसे दर्शन दे करके, ऐसे विषय रख करके समाज को प्रेरित करने का जो काम करते हैं वाकई अद्भुत जगह है। इसलिए हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के तुरंत बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संदेश आया कि तुरंत कैबिनेट करो, तो हमने कैबिनेट करने में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने 4-5 बड़े निर्णय, उस बड़े निर्णय में से जैसे महाराज जी का एक अच्छा सबसे बड़ा आग्रह रहता है कि हमको स्वाध्याय, शिक्षा ये सबके लिए सुलभ होना चाहिए और शिक्षा में भी और आगे बढ़कर सभी भारतीय भाषाओं के लिए तो वो प्रेरणा देते थे। वाकई वो अद्भुत है, सभी भाषाओं के भाषाओं की विविधता की जानकारी से हमारी आंतरिक एकात्मता शासन की भावना भी बनती है और भारत की आंतरिक ताकत भी मजबूत होती है। और ज्ञान के लिए भाषाओं की दरिद्रता भी चाहिए, ज्ञान के लिए भाषाओं की समृद्धि चाहिए और ज्ञान के लिए भाषा की समृद्धि के आधार पर जिस प्रकार से महाराज जी प्रेरणा देते थे वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसलिए हमने पहला निर्णय किया कि हमारी नई शिक्षा नीति की परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आपने इस शिक्षा नीति का आधार भारतीय जनता की सांस्कृतिक जड़ें होना चाहिए। भारत की जड़ों से जुड़ करके शिक्षा मिलेगी तो वो सच्ची शिक्षा होगी। इसीलिए उसमें जैन दर्शन भी है, उसमें सभी प्रकार के दर्शन आते हैं। उसी माध्यम से हमने पहले 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले और दूसरा अपने बीच में से ये खुले में मांस मंदिरा की दुकान जो चलती थी हमने उसको बंद करने का निर्णय लिया। खाने से मना नहीं, लेकिन दिखाते क्यों? बाजार में खोल के क्यों बैठ रहे हो? आपको जो करना करो, शासन ने नियम बनाए। आपकी दुकान का लाइसेंस होता, लाइसेंस में पाबंदियां होती, तो शासन नियम से चलता, कानून
इसीलिए हमने कहा है कि जिनको पीना हो पिए, नहीं पीना हो जबरदस्ती क्यों करते हो। और इसलिए शराब बंदी की दिशा में भी हमने कदम बढ़ाया। 17 धार्मिक नगरों में शराब बंदी करना चाहिए। अब ये ऐसी बीमारियां हैं जो आज नहीं तो कल समय के साथ इनके बीच में से मार के निकालना पड़ेगा। ये व्यक्ति के जीवन बर्बाद हो जाता है। कोई एक गीता लगे, घर में बच्चे महिलाएं सबके कष्ट हो जाते हैं। इतने कष्ट होते हैं जिनसे बच के बाहर लाने की जरूरत है। तो समाज के साथ ऐसे कई सुधार करने की जरूरत है। मैं वैसे तो महाराज जी के लिए आज का दिन तो मैं मान के चलता हूँ, सच्चे अर्थों में हमारे महाराज जी के चित्र का अनावरण के साथ उनका पूर्ण स्मरण करें तो लगता समय कम पड़ जाएगा। हम तो सब सुनने आए थे, महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए हैं और मुझे तो और आनंद आया। महाराज जी ने कितना उदार आपका व्यक्तित्व है। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज का उन्होंने कहा कि आप भोपाल में रहेंगे तो महाराज जी का पूर्ण स्मरण का दिन आएगा। तो मैंने कहा महाराज जी मैं सबसे पहले वही दिखूंगा जहाँ आप चाहोगे, हम तो एक क्षण की देर नहीं करेंगे। इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा। और वो तिथि के आधार पर ही होना है। सच्चे अर्थों में हमारी भारतीय समय परंपरा समय गणना की जो पद्धति महाराज जी वो इतनी अद्भुत है, ये कहीं नहीं मिलेगी। इतने अच्छा अपना प्रकृति का नियम है। आने वाले समय में लोग इसको बाकी वैदिक ज्ञान पद्धति से, वैदिक गणित पद्धति से हमारी पद्धति को सीखने के लिए समय लगेगा। हम तो अपने परमात्मा की दया से, इसलिए जो तिथियों का महत्व है, ये तिथि अपने लिए कभी कभी महाराज जी मैं छोटे को बड़ी बात तो क्या करूँगा, कभी कभी हम नादानी में बोल देते हैं अतिथि को जो बगैर तिथि का आया, जबकि उल्टा है। जिसके आने से तिथि धन्य हो जाए वो अतिथि होता है। इसलिए हमारी जो भाषा की समृद्धि है, जो आनंद है, इस आनंद में कई बार हम अपनी भाषा से भूल जाते हैं। जैसे क्या हो जाता है, हम कह देते हैं कि भाई जन्माष्टमी शुभकामना। अरे जन्माष्टमी की शुभकामना हो ही नहीं सकती। महावीर जयंती की शुभकामना, अरे महावीर जयंती तिथि है। तिथि कई नक्षत्र और कई घटना अपने बल सब समय को संयोजन करके परमात्मा की विशेष कृपा हुई, इसलिए वो तिथि धन्य हो गई। इसलिए उनकी मंगल कामना होना चाहिए, मंगल तिथि। तो मंगल तिथि और शुभकामना में क्या अंतर होना चाहिए, इसलिए मंगल कामना देने की जरूरत पड़ती है। ऐसी कई सारी चीजें हमारे से ज्यादा अंदर हो जाती है। तो तिथियों का महत्व हमारे यहाँ समय गणना का भी हिसाब लगाएंगे तो एक साल में उत्तरायण दक्षिणायण 6 महीने थे हमारे पास। 6 दूनी 12 तो 12 के आधार पर ये मान के लिए महा तो 12 होंगे, लेकिन 6 हमारे ऋतुएं होती है। और ऋतुओं के आधार पर अपन देखें तो अपना बस 12 महीने के आधार पर भी अपनी 1 महीने के अंदर अपना कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष रहेगा। और धीरे धीरे करके अगर अपन 24 घंटे के अंदर आएंगे तो 24 घंटे के अंदर भी हमारे पास 44 मिनट का एक अपना मुहूर्त होता है। और मुहूर्त के आधार पर भी गणना करेंगे तो जो सेकंड से माइक्रो सेकंड तक अभी गणित वाले गए, लेकिन हमारी त्रुटि तो 1.5 सेकंड का 27,500 बार हिस्सा लेके गिनती करते हैं। तो जो 1 सेकंड का 27,500 हिस्सा का हिसाब रखता है, उससे बड़ी खूब हिसाब रखें। तो ये हमारे प्राचीन ज्ञान कौशल की विशेषता, इसलिए हमको गर्व करना चाहिए। इसलिए तिथि की महत्ता है। तो महाराज जी का पुण्य स्मरण तो तिथि वाले दिन ही होना चाहिए। तो मैं आज के अवसर पर आपका अभिनंदन भी करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और चूंकि ये बात सही है महाराज जी कि हम लौकिक दुनिया के लोग हैं, तो कैसा अद्भुत आपका मन बड़ा है कि आप वहां से बैठ करके आप तो अपने श्रीफल से आनंद हमको बरसा रहे हैं। और हमको लौकिक दुनिया में कोई पगड़ी पहना रहा, कोई माला पहना रहा, कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा, समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है। इस दुनिया में दोनों तरह की बात दिखाई दे रही है। जो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं उनके सामने नाटक करने से फायदा क्या है। लेकिन हमने जो प्रारंभ में कहा कि ये हमारे साधु संत नहीं है, ये जीवित देवता है। जैसे बच्चों के प्रति माँ बाप का प्यार होता है, स्नेह होता है, दुलार होता है, भाव होता है, ये लाड़ आप लुटाते रहते हैं। हमारी नादानियों में हंसते भी रहते थे, ठीक है तुम्हारी इच्छा जरूर कर लो, असली में तो भाई जाना है, तुमको जाना है, हमको भी पहुंचाना है।
मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और कुछ बातें बता देता हूँ। अपने महाराज जी के स्मरण के लिए हम भोपाल में भी एक अच्छा स्थान बनाएंगे जिनसे महाराज जी की स्मृतियाँ यहाँ जुड़ी है। घोषणा के लिए लगातार विद्यासागर जी महाराज की। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।